Hi students, welcome to my YouTube channel. I am Gaurav Verma. And how are you? I think you will be fine at your home because लॉकडाउन चल रहा है तो सभी अपने घरों में हैं और आई थिंक आप सभी स्टडी घर पर ही बैठकर कर रहे होंगे। तो अब उसमें मैं जो हूँ आपको कल न्यूमेरिकल कराया था। कल न्यूमेरिकल्स के बाद अब मैं इसके 2 या 3 न्यूमेरिकल्स और बता देता हूँ आपको ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम अ फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने आपका कल करा दिया था, कोई नहीं आप सेकंड भी राइट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन है आपके पास आ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter and the distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image and magnification. ओके स्टूडेंट्स, अब आप सबसे पहले इस पे राइट कर लेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है और आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ओके, सॉल्यूशन गिवन सबसे पहले आप राइट कर लेंगे। अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये कौन सा लेंस है। मैंने आपको बताया था इसकी साइन के बारे में। अगर आप साइन के अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर आपकी हाइट दी हुई है। h1 इज इक्वल टू हाउ मच प्लस, बिकॉज सीधी ऑब्जेक्ट खड़ी भी होगी तो प्लस 2 सेंटीमीटर। ओके, फोकल कॉन्वेक्स का जो फोकल होता है वो प्लस में होता है तो 10 सेंटीमीटर यू कैन राइट। एंड यू ऑलवेज विल बी द नेगेटिव, यू नो। एंड v इज इक्वल टू यू विल बी फाइंड आउट एंड h2 यू विल ऑल्सो फाइंड। एंड उसके बाद उसने मुझे पूछा है कि मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन कैपिटल एम और स्मॉल एम यू कैन राइट। एंड आपको सबसे पहले ध्यान देना है f आपके पास है एंड u आपके पास है। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। स्टूडेंट्स, आपको कभी भी न्यूमेरिकल से घबराने की कभी भी जरूरत नहीं है। आपको क्या है, इसका केवल ये देखना है कि गिवन क्या है। सिंप्लीफाई क्वेश्चंस आते हैं हमेशा और उसकी वैल्यू आप पुटअप करेंगे, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ओके, सो 10 आपके पास हो गई प्लस 10 इज इक्वल टू 1/v आपको फाइंड आउट करना है एंड माइनस 1/u। एंड जब ये साइन आपका इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1/v एंड 1/10 प्लस 1/15 यू कैन राइट इट। एंड इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, सो 30 एंड 10 3 प्लस एंड 15 2 एंड देन यू विल फाइंड इट 5/30। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस लिया था, यहाँ पर एक माइनस और रह रहा है आपका, वो माइनस भी आप राइट करेंगे। यहाँ पर जब आपका माइनस चलेगा साथ में तो यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर भी आपको माइनस करना है। सो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 1/30 इज इक्वल टू हाउ मच 1/v। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो v इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। ओके, आपको पता है कि v इसका कैसा था, पॉजिटिव आता है। अब उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, h निकालना है आपको। h तो h का फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास h का फॉर्मूला होता है h2/h1 इज इक्वल टू v/u। ओके स्टूडेंट्स, h2 फाइंड आउट करना है। सो आपका h1 कितना है आपके पास, प्लस 2 सेंटीमीटर एंड इनटू v की वैल्यू कितनी है आपके पास, v आपका फाइंड आउट हुआ है 30 एंड अपॉन में आपकी u की वैल्यू क्या है आपके पास -15। जब आप इसे सॉल्यूशन करने के बाद आपके पास 2 एंड माइनस आपका साइन रहेगा, सो -4 सेंटीमीटर।
ओके, यानी कि इसकी इन्वर्टेड बनी है आपकी जो इमेज बनी है। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे आप, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब v कितना है आपके पास, v आपने फाइंड आउट किया है +30 एंड u आपके पास है -15। सो यहाँ से कट हुआ आपका कितना होगा, -2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स अब आप नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 राइट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, या आप यहाँ से पर से भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड of inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it, and where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object, ECD object. Also find the power of lens. सो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप, क्या क्या गिवन है आप वो राइट कर लेंगे। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस है, आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको केवल एक ही चीज दी गई है, 50 सेंटीमीटर। इट्स मीन u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। अब आपके पास इसमें और कोई डिजिट नहीं है। अब आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन करने का बहुत आसान सा और सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, ध्यान देंगे। उसमें बताया कॉन्वेक्स लेंस है फ्रॉम अ रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, नीडल ऑफ अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन अ फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स मीन इक्वल बनी है, तो आपकी जो v है रियल भी बन रही है और इन्वर्टेड भी, तो राइट साइड बनेगी। आपको समझ आ गया होगा। तो v इज इक्वल टू हाउ मच, 50 सेंटीमीटर। ओके, सो अब आप आसानी से इसका फोकस निकाल सकते हैं। फोकस निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो सबसे पहले आप फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके स्टूडेंट, सो 1/f आपको फाइंड आउट करना है। v की वैल्यू आपकी अभी जब सेकंड साइड में आप तो प्लस, तो माइनस की प्लेस पर 50 हो जाएगा, एंड सेकंड जो है आपके पास u माइनस था, सो माइनस एंड 1/50 माइनस का, सो यहाँ पर ये साइन हो जाएगा प्लस। सो आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, 50 से 50 एंड माइनस माइनस प्लस देन 1, so you find out it 2/50 and f is equal to 50/2, then how much, 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है इसका पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। इट्स मीन 1/, अभी मैंने आपको बताया था ये काय में है, ये है मीटर में, और आपको क्या है, ये सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको 100 बताया था मैंने, एंड अपॉन 25। जब आप इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस फॉर डायोप्टर। प्लस का मतलब क्या होगा, अब आपको समझ आ रहा होगा, और माइनस नहीं था यहाँ पर, प्लस था, तो इसका मतलब पावर भी आपकी काय में आएगी, प्लस में आएगी। और ये कौन सा लेंस है, ये ध्यान रखना है आपको, ये है आपका कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। ओके स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन पावर वाला मैं और करा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, फाइंड द पावर ऑफ लेंस, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको
फाइंड करनी है पावर ऑफ द कॉनकेव। कॉनकेव लेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपका जब कॉनकेव दिया है तो आपके पास इसकी वी भी काय में आती है, नेगेटिव आती है, तो पावर भी काय में आएगी, नेगेटिव आएगी, सिंपल सी बात है। ओके स्टूडेंट, सो अब आप इसको सोल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में, P इज इक्वल टू 1/f, देन पावर निकालनी है, ये आपको मीटर में ही है, सेम एज अपॉन Q, ये मीटर में ही फाइंड आउट होगा, तो आपका आ जाएगा 0.5 डायोप्टर। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था कॉनकेव निकाल रहे हैं, सो माइनस होगा इसकी फोकल लेंथ, ये भी आपका माइनस। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट्स एनफ फॉर टुडे आई थिंक। कल हम इससे आगे बढ़ाएंगे, आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एंड आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी को कोई भी बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, मैं आपको और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।